हेलो फ्रेंड्स, दिस इज आर्यन एंड यू आर वाचिंग इंग्लिश विद आर्यन। हम बात कर रहे थे स्टोरीज पर, और ये जो है हमारी जो आज एक दो तीन स्टोरी बनवा दी है, एक दो दो बनवा दी है, आज ये तीसरी स्टोरी है। ठीक है, वही काम करना है। सबसे पहले जो भी मतलब ऐसा किया करो कि जैसे ये वीडियो ऑन होता है, जो भी मतलब सेंड कर सकते हो किसी को, जहाँ भी अपने जैसे कि मोस्टली क्या किया करो कि मतलब स्टेटस वगैरह पे लगा दिया करो, है ना। मैं भी यही करता हूँ, जैसे भेजता हूँ तो उन्हें स्टेटस पे लगा देता हूँ। और जो भी अगर ग्रुप वगैरह बने हैं उस ग्रुप पर भी भेज दिया करो। ठीक, जितने ज़्यादा लोग देखेंगे उतनी फायदा होगी, उतना उतने लोग जुड़ेंगे धीरे धीरे। और एक बार जो देखने लगेगा उसको मजा आने लगेगा, फिर वो पढ़ने लगेगा, है ना। किसी भी क्लास में होगा वो बढ़िया से बना लेगा। ठीक है, अच्छे से बनाना है स्टोरी को और बढ़िया से आनंद लेना है, मजा लेना है। कोशिश करना है कि पहले ऐसे बनाओ, फिर जो है कॉपी में दोबारा इसको नोट करो अच्छे से, और बढ़िया से अपने अपने जो है बढ़िया से मतलब किसी भी तैयारी आगे जब तैयारी करोगे तो वो बहुत उसमें फायदेमंद होगी। ठीक है, इसी से शुरू करते हैं बढ़िया से। ठीक, शुरू करते हैं। दिस इज यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद आर्यन, इंग्लिश इंग्लिश विद आर्यन, इंग्लिश विद आर्यन। खड़ाना नहीं है, दिखता नहीं, मैं तो अभी सही करता हूँ इसको, कैमरे को। इंग्लिश विद आर्यन। ठीक, बात चले स्टोरीज पर। स्टोरीज, स्टोरी नंबर थर्ड है। ठीक, स्टोरी थर्ड है। ठीक, एक मिनट देखता हूँ अगर कोई प्रॉब्लम है। अच्छा, एक मिनट को थोड़ा सा और ऐसे करता हूँ, ऐसे। अब ठीक है, क्योंकि जगह ज़्यादा चाहिए। इंटर मतलब इंटर क्लास, इंटर की स्टोरी तो बहुत बड़ी बड़ी लंबी 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 चौड़ी बड़ी होती है ना। तो अच्छा, ठीक, शुरू करते चलिए बढ़िया से। गेट रेडी टू प्ले। देखो, एक बात है नहीं बनवा दीजिए। एक जंगल में दो बैल रहते थे। एक जंगल में दो बैल रहते थे। एक जंगल में दो बैल रहते थे। यानी लिखोगे एक जंगल में, एक जंगल में दो बैल रहते थे। एक जंगल में दो बैल रहते थे। ठीक, जल्दी से बढ़ाओ फटाफट, जल्दी से बढ़ाओ फटाफट, सभी लोग जल्दी से आ जाओ और फटाफट बढ़ाओ, गेट फास्ट। जल्दी से बढ़ाओ फटाफट। बन गया, देखो अच्छा। जंगल, एक जंगल में दो बैल रहते थे, तो लिखो देयर वेयर, ऐसा भी ले लो, देयर वेयर, ऐसा लो, देयर लिव्ड लिव्ड टू देयर लिव्ड टू बुलक, BULLOCK, बुलक इन द फॉरेस्ट, इन द फॉरेस्ट। यानी देयर लिव्ड टू बुलक इन द फॉरेस्ट, जंगल में दो बैल रहते थे। ठीक, करेक्ट है। अब देखो नेक्स्ट, वे घनिष्ठ मित्र थे। वे घनिष्ठ, एक मिनट, ये सही से बन नहीं लगा मुझे, लगता अच्छा लिखा है। ठीक, चलो, देयर देयर लिव्ड टू बुलक इन द फॉरेस्ट, इन द फॉरेस्ट। ठीक, फिर आएंगे, एक मिनट देख लेता हूँ एक बार और फिर आता हूँ खाली। हाँ ठीक तो है, ऐसा कर लेता हूँ कि थोड़ा सा इधर कैमरा कर लेता हूँ, फिर दिक्कत नहीं होगी। हाँ तो ऐसे, लेकिन ठीक है, इतना दिखेगा अच्छे से। ठीक, देयर लिव्ड टू बुलक्स इन द फॉरेस्ट, या ऐसा देयर लिव्ड टू ऑक्सन लिव्ड इन फॉरेस्ट, या टू ऑक्सन लिव्ड इन ए फॉरेस्ट, ऐसे लिख सकते हो। ठीक है, ऐसा नहीं, बहुत सारे तरीके होते हैं। वे घनिष्ठ मित्र थे। वे वे घनिष्ठ 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 मित्र थे। वे घनिष्ठ मित्र थे, तो देखो दे थे, तो दे वेयर फास्ट फ्रेंड, दे वेयर फास्ट फ्रेंड, दे वेयर
हाँ या लिख सकते हो दे वेयर बसम फ्रेंड, BOSOM बसम फ्रेंड, बसम माने खिलना भी होता है, ठीक है, वैसे भी लिख सकते हो दे वेयर फास्ट फ्रेंड, वे घनिष्ठ मित्र थे, फ्रेंड्स क्योंकि दो ज्यादा लोग थे तो फ्रेंड्स, ठीक। क्या था, रहते थे, वे सदा साथ साथ रहते थे, वे सदा वे सदा वे सदा साथ 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 रहते थे, वे सदा साथ साथ रहते थे और वे सदा साथ साथ रहते थे और एक दूसरे की सहायता करने के लिए तैयार रहते थे और एक दूसरे की सहायता करने के लिए तैयार रहते थे। वे सदा साथ साथ रहते थे तो क्या लिखो, दे ऑलवेज रहते थे तो लिव्ड, दे ऑलवेज लिव्ड टुगेदर एंड अच्छा एंड मतलब दे लिखने जो नहीं है, चाहो तो दे रेडी लिख सकते हो, ठीक है, या दे प्रिपेयर्ड एंड प्रिपेयर्ड हेल्प टू ईच अदर, ठीक, एंड प्रिपेयर्ड हेल्प टू ईच अदर, प्रिपेयर्ड टू हेल्प ईच अदर, ऐसा करो टू को हेलो इसको देखो, दे प्रिपेयर्ड टू हेल्प ईच अदर, वे एक दूसरे की सहायता के लिए तैयार रहते थे। देखो क्या लिखा है, दे वेयर फास्ट फ्रेंड्स, वे घनिष्ठ मित्र थे, दे ऑलवेज लिव्ड टुगेदर, वे सदा साथ साथ रहते थे, एंड प्रिपेयर्ड और तैयार रहते थे, टू हेल्प ईच अदर एक दूसरे की सहायता करने के लिए तैयार, वे सदा साथ साथ रहते थे, दे ऑलवेज लिव्ड टुगेदर। दिखने में कोई प्रॉब्लम है, कोई दिक्कत नहीं, उसको मैं सदा साथ साथ रहते थे, ठीक भाई। अच्छा ओके, थोड़ा सा लाइट था बस, बाकी तो सही है, ठीक है ना भाई, एंड प्रिपेयर टू हेल्प ईच अदर, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस है, शेर भी इन पर आक्रमण करने से डरता, शेर भी इन पर आक्रमण करने से डरता था, ठीक, शेर भी इन पर आक्रमण करने से डरता था, इन पर आक्रमण करने से डरता था, ठीक। तो देखो क्या ऐसा कर लो, लाइन से कर लो या इवन से बना लो, दोनों से बन जाएगा। अगर देखो इवन वो होता है यहाँ तक की, इवन द लाइन LION, इवन द लाइन did not dare to attack on them, यानी क्या क्या लिख सकते हो, them, या फिर ऐसे भी मैं तुमको बता रहा हूँ, देखो इवन द लाइन डिड नॉट डेयर टू अटैक हिम, यहाँ तक कि शेर भी इन पर आक्रमण करने की, शेर की भी इन पर आक्रमण करने की हिम्मत नहीं होती थी, या तो द लाइन आल्सो फियर टू अटैक देम ऑन देम, यानी शेर उन पर आक्रमण करने से भी, शेर भी उन पर आक्रमण से डरता था, शेर भी उन पर आक्रमण करने से डरता था, यानी तो द लाइन आल्सो फियर टू अटैक ऑन देम, ठीक है, करेक्ट। अगला लिखो भाई,
एक बार उसने सोचा, एक बार उसने सोचा, यदि मैं इन दोनों को अलग कर दूं। एक बार उसने सोचा, एक बार उसने सोचा, एक बार उसने सोचा, उसने सोचा, सोचा, यदि मैं इन दोनों को अलग कर दूं, अलग कर दूं। एक बार उसने सोचा, यदि मैं इन दोनों को अलग कर दूं, है ना, देखो मतलब अलग कर दूं तो मैं उनमें से एक को मार सकता हूं। तो मैं उनमें से मैं उनमें से एक को मार सकता हूं। मैं उनमें से एक को मार सकता उनमें से एक को मार सकता बनाए। जल्दी फटाफट, गेट फास्ट, जल्दी बनाओ। ठीक बन गया होगा। अब देखो सुनो, लिखा है एक बार, तो एक बार लिखा होते हैं वंस। एक बार यानी वंस, ONCE, वंस। एक बार उसने सोचा, he thought, once he thought, if I could separate, एक बार यदि मैं इन दोनों को अलग कर दूं, if I could separate both of them, यानी उसने सोचा, देखो एक बार यानी वंस, उसने सोचा तो ही थॉट, यदि तो इफ, मैं इन दोनों को अलग कर दूं, इफ आई कुड सेपरेट बोथ ऑफ देम, इन दोनों को अलग कर दूं तो मैं उनमें से एक को मार सकता हूं। तो सो ऐसे लिखो, सो अच्छा, सो नहीं, काम मिल जाएगा। आई कुड किल वन ऑफ देम। मेरी एक बात इसको अच्छे समझो, क्या होता है कभी भी अगर जब प्रेजेंट पास्ट सेंटेंस बनना है तो आगे पास्ट होगा, ऐसा नहीं कि मतलब आगे पास्ट चला फिर आगे प्रेजेंट हो जाएगा, है ना। इसमें तो लिखा सकता हूँ, यहाँ क्या नहीं लोगे, क्या लोगे, सेंटेंस गलत हो जाएगा। यानी अगर कभी भी क्या होता है, जब देखो अगर कोई प्रेजेंट सेंटेंस बनना है तो आगे प्रेजेंट में आगे पास्ट भी हो सकता है, फ्यूचर भी हो सकता है और प्रेजेंट भी हो सकता है। लेकिन अगर कभी पास्ट होता है तो पास्ट के आगे में सभी पास्ट ही होता है, उसके आगे और कुछ नहीं होता है। ठीक, तुम्हारा इफ आई कुड सेपरेट बोथ ऑफ देम, आई कुड किल वन ऑफ देम, मैं उनमें से एक को मार सकता हूं। अतः एक दिन वह एक बैल के पास गया। अतः एक दिन वह एक बैल के पास गया। एक बैल के पास गया और बोला कमेंट करना। ठीक, अतः एक दिन वह एक बैल के पास गया और बोला। ठीक, बताइए जल्दी से नहीं बराबर। देखो भाई, तो लिखा था अतः कहने होती है सो he went to one of them and spoke ठीक, करेक्ट। अतः यानी सो ही वेंट टू वन ऑफ देम, वह एक बैल के पास गया एंड स्पोक, और बोला
देखो तुम्हारा मित्र स्वार्थी है। देखो तुम्हारा मित्र स्वार्थी है। देखो तुम्हारा मित्र स्वार्थी है। देखो देखो तुम्हारा मित्र तुम्हारा मित्र तुम्हारा मित्र स्वार्थी है। स्वार्थी है। देखो तुम्हारा मित्र स्वार्थी है। तो देखो तो क्या देखो यानी लुक। लुक योर फ्रेंड इज सेल्फिश। सेल्फिश तुम्हारा मित्र स्वार्थी। योर फ्रेंड इज सेल्फिश। सेल्फिश होता है स्वार्थी। तुम्हारा मित्र स्वार्थी है। स्वार्थी है। वह हरी घास स्वयं खाता है और सूखी घास तुम्हें छोड़ देता है। वह हरी घास वह हरी घास वह हरी घास स्वयं खाता है। स्वयं खाता है और सूखी घास तुम्हारे लिए छोड़ता है। तुम्हारे लिए छोड़ देता है। छोड़ देता है। ठीक वह सूखी घास ठीक। तो देखो वह हरी घास संभालता है। तो ही हिमसेल्फ eats green grass and leaves dry one for you and leave dry one for you। सूखी घास तुम्हारे लिए छोड़ देता है। सूखी घास तुम्हारे लिए छोड़ देता है। ठीक चलो छोड़ देता है। देखो बैल ने शेर की बात मान ली। अच्छा बैल ने शेर की बात मान ली। शेर ने बैल की बात मान ली। बैल की बात मान ली। मान ली और अलग चढ़ने लगा। शेर ने बैल की बात मान नहीं। शेर ने सुना बैल ने उल्टा लिख दिया। सॉरी फॉर दिस मिस्टेक। यानी बैल ने शेर की बात मानी। तो लिखो द बुलक BULLOCK द बुलक believed believed the line and he began to graze grass separate SEPERATE separate। ठीक भाई।
देखो, शेर ने दूसरे बैल के कान में भी वही बात कही। शेर ने दूसरे बैल के कान में वही बात कही। शेर ने दूसरे बैल के कान में भी वही बात कही। एक मिनट में देख लेता हूँ आ रहा कि नहीं, कोई डाउट? हाँ हाँ, आ जाएगा आराम से, आज सही है। आज देर वॉज नॉट एनी प्रॉब्लम आज। हाँ ठीक है। तो शेर ने दूसरे बैल की बात के कान में वही कही। तो द लाइन LION, line whispered, WHISPERED, whispered the same with another bullock, BULLOC। यानी क्या है? द लाइन विस्पर्ड थे कान में कहना, विस्पर्ड द सेम वही बात कहनी, विद अनदर बुलक दूसरे बैल से, विद अनदर बुलक वही सेम बात कही। परिणाम यह हुआ कि दूसरा बैल भी अलग चलने लगा। परिणाम यह हुआ कि दूसरा शेर भी परिणाम यह हुआ कि दूसरा बैल भी अलग चलने लगा। The result was this, that another bullock, another bullock was also grazing was असल थोड़ा सा ही लगता है ठीक। सेकेंड another bullock also began to graze separate, SEPE या alone लिख सकते हो ठीक। graze alone, हर बार वही लिखेंगे तो सही नहीं लगता ठीक है। चलो यानी देखो क्या है, द रिजल्ट वाज दिस, परिणाम यह हुआ कि अनदर बुलक आल्सो बिगेन टू ग्रेज एलोन, दूसरा बैल भी अलग चलने लगा। शेर को मौका मिला, शेर को मौका मिला, शेर को मौका मिला। द लाइन गॉट चांस, CHANCE, द लाइन गॉट चांस, शेर को मौका मिला। उसने एक पर आक्रमण किया और उसे खा लिया। उसने एक पर आक्रमण किया, उसने एक पर आक्रमण किया, उसने एक पर आक्रमण किया और उसे खा लिया। उसने एक पर आक्रमण किया तो ही attacked, he attacked one of them and he took, या he ate it, उसे खा लिया है ना, खा लिया। शीघ्र ही
उसने दूसरे को भी खा लिया। शीघ्र ही उसने दूसरे को भी खा लिया। शीघ्र ही तो क्या लिखो, सून ही एट अनदर वन, अनदर ANOTHER, अनदर वन। शीघ्र उसने दूसरे को लिया, शीघ्र यानी सून ही एट अनदर वन। ठीक, बराबर। मैं देखता हूँ अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं है, फिर समझाता हूँ। अनदर वन करेक्ट, बिल्कुल आज सही है, एकदम नीचे से ऊपर तक करेक्ट है। ठीक, देखो भाई मैं अब समझाता हूँ, ऐसे समझ लो कहानी को। तो लिखा है देयर लिव्ड टू बुलक इन द फॉरेस्ट। जंगल में दो शेर रहते थे, दो बैल रहते थे। बुलक बना है बैल। अच्छा, टू बुलक्स है तो बुलक्स से लिखो, ठीक है भाई। यानी देयर लिव्ड टू बुलक्स इन द फॉरेस्ट, जंगल में दो बैल रहते थे। दे वर फास्ट फ्रेंड्स, वे घनिष्ठ मित्र थे। मैं मिठाई देता हूँ ऊपर वाला, मजा नहीं आती फिर ऐसे, है ना। ट्राई टू बी अंडरस्टैंड, ठीक, बड़े समझो अच्छे से और बनाते रहो जरूर। जैसे वीडियो शुरू होती है मैं रोज कहता हूँ जितना भी हो सकता है वीडियो को शेयर कर दिया करो, है ना। जो भी पढ़ने लगेगा अच्छे से उसको समझ में आने लगेगा। पहले 2-4 दिन पढ़ोगे तो समझ में अपने आप आने लगेगा। ठीक, देखा देयर लिव्ड टू बुलक्स इन द फॉरेस्ट, जंगल में दो बैल रहते थे। दे वर फास्ट फ्रेंड्स, वे घनिष्ठ मित्र थे। दे ऑलवेज लिव्ड टुगेदर एंड प्रिपेयर्ड टू हेल्प ईच अदर, वे सदैव एक दूसरे के साथ रहते थे, रहते थे और एक दूसरे की मदद के लिए तैयार रहते थे। इवन द लायन डिड नॉट डेयर टू अटैक ऑन देम, यानी यहाँ तक कि मतलब शेर भी इन पर आक्रमण करने से डरता था। वंस एक बार ही था, उन्होंने सोचा, शेर ने सोचा, एक बार उसने सोचा, इफ आई कुड सेपरेट बोथ ऑफ देम, यदि मैं इन दोनों को अलग कर दूं, आई कुड किल वन ऑफ देम, तो मैं एक को मार सकता हूं और फिर दूसरे मार दे, है ना। दिमाग है इसमें। सो ही वेंट टू वन ऑफ देम एंड स्पोक, वो सोचे कि अगर इनका अलग अलग कर दें तो एक को मार दूंगा। तो फिर क्या किया उन्होंने, सो इसलिए ही वेंट टू वन ऑफ देम, अतः वो जो है एक के पास गया, उनमें से एक के पास गया और बोला, लुक देखो, योर फ्रेंड इज सेल्फिश, तुम्हारा मित्र स्वार्थी है। ही हिमसेल्फ ईट्स ग्रीन ग्रास, वह स्वयं हरी घास खाता है। एंड लीव्स ड्राई वन फॉर यू, और सूखी घास तुम्हारे लिए छोड़ता है। द बुलक बिलीव्ड द लायन, जो बैल ने क्या किया, शेर की बात को मान लिया। एंड ही बिगेन टू ग्रेज ग्रास सेपरेट, और वो जो है अलग घास को अलग चलने लगा, है ना। ही द लायन विस्पर्ड द सेम विथ अनदर बुलक, शेर ने यही बात दूसरे वाले बैल से कही, है ना। वो भी तो बैल ही था, मतलब बैल तो बैल ही होता है, ठीक, वो भी बैल ही था। तो उसने क्या कहा, विस्पर्ड द सेम विथ अनदर बुलक, उसने दूसरे जो बैल से यही बात कही। द रिजल्ट वाज दिस, इसका परिणाम यह हुआ कि अनदर बुलक आल्सो बिगेन टू ग्रेज अलोन, वह अकेले ही चलने लगा। द लायन गॉट चांस, शेर को अवसर मिल गया, शेर को मौका मिल गया। ही अटैक्ड वन ऑफ देम, उसने एक पर हमला किया। एंड और ही एट इट, और एक यहाँ खा गया, एक ने आक्रमण करने से उसे खा गया। ही एट अनदर वन, और दूसरे के यहाँ भी निपटा देने से। यानी सुनो, एक बार मैं कोशिश करता हूँ, आई हैव टू गेट अंडरस्टैंड दैट यू हैव टू लिसन वेरी केयरफुली, है ना। देयर लिव्ड टू ब्लॉक्स इन द फॉरेस्ट, they were fast friends, they always lived together and prepared to help each other. Even the lion did not dare to attack on them. Once he thought, if I could separate both of them, I could kill one of them. So he went to one of them and spoke, look, your friend is selfish, he himself eats green grass and leaves dry one for you. The bullock believed the lion and he began to graze grass separately, से ज़्यादा अच्छा रहता, ठीक है। The lion whispered the same with another bullock. The result was this, that another bullock also began to graze alone. The lion got chance, he attacked one of them and
ही एट इट सून ही एट अनदर वन। ठीक, अच्छे से पढ़ो, बढ़िया से मन लगाकर, है ना, अच्छे से पढ़ते रहो, मन लगाकर, बिल्कुल एकदम कायदे से, बिंदास। ठीक, स्टोरी को जब बनाओगे एक बार समझ में आएगा ना तो बहुत अच्छे से। अगर स्पीड में है तो चाहो तो इसकी स्पीड को क्या कर सकते हो, कम भी कर सकते हो। ठीक है, बढ़िया से पढ़ोगे अच्छे से, और अगर वीडियो समझ में आए तो बढ़िया से जो है कमेंट में जो जरूर लिख के जाएं थोड़ा बहुत। अगर बढ़िया से वीडियो समझ में आता है तो जो चाहे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। ठीक है, और जैसा लोगों को महसूस होता है वैसा जरूर लिखें। ठीक है, और ज़्यादा अच्छा लगे तो मक्खन लिख सकते हो। ठीक है, ठीक, ओके, बाय, टाटा, अच्छे से पढ़ते रहो।